Hello student, we are discuss here the chapter number 13 of the class 5. The name of this chapter, natural disasters. So in this chapter, firstly we will be discuss what are the meaning of the natural disaster, and then we will be discuss the different type of the natural disasters. So firstly you will be see there is a definition is given. A natural disaster is a major adverse event resulting from the natural process of the earth. So in the earth there are so many processes occurring by itself. Some process cause major adverse event. Major adverse event means एक ऐसा incident, an incident which is very harmful to us, which destruct our life, our shelters, our properties. एक ऐसा इवेंट जो हमारी लाइफ को, हमारे शेल्टर को और हमारी प्रॉपर्टीज को नुकसान करे, दैट विल बी नोन द नेचुरल डिजास्टर्स एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द नेचुरल. ये हमारे नेचर से ही एग्जिट करती है क्योंकि हमारी नेचर्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. यू विल बी सी देयर आर सम एग्जांपल इज गिवन लाइक द अर्थक्वेक, volcano, tsunami, hurricane. So we start from the earthquake. If you will be see, the earthquake is a sudden, rapid shaking of the earth's surface caused by the movement and the vibration within the earth. So there a kind of the movement and vibration is occur in the earth's surface, and that will be responsible for the rapid shaking of the earth. Firstly we will be see here how it comes. ये जो vibrations है, जो movement है, ये कैसे आता है. If you will be see, suppose यहाँ पर मैंने एक अर्थ का structures ड्रॉ कर दिया. सपोज दिस इज आवर अर्थ सरफेस एंड दैट इज द कोर. कोर मींस इनर पार्ट ऑफ आवर अर्थ. जो हमारी अर्थ के अंदर पार्ट्स होता है उसको हम बोल देते हैं अर्थ कोर, एंड दैट इज जनरली मेड बाय द मैग्मा और लावा. जो मैग्मा होता है या लावा होता है ये हमारा मोल्टन स्टेट में होता है. दे आर सो मेनी मिनरल्स, दे आर सो मेनी रॉक्स विच प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट. Okay, and there are so many large rocks which float over this molten magma. जो हमारा मैग्मा है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स, जो बड़े पत्थर होते हैं वो फ्लोट करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर तैरते हैं क्योंकि ये लिक्विड है और उसके ऊपर वो हमेशा मूव करेंगे. और ऐसे जो बड़े रॉक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. यू विल बी सी द टेक्टोनिक प्लेट्स आर द वेरी लार्ज रॉक प्लेट्स. देयर द टेक्टोनिक प्लेट इज गिवन. ये बड़े बड़े रॉक्स हैं और ये मूव कर रहे हैं. और ये किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? मैग्मा के ऊपर. यू विल बी सी हियर this tectonic plate is moving in this directions, and this one tectonic plate is moving in this directions. So when they move over the core, so there a kind of the fault is occur between the layer of the crust. इनकी लेयर को हमने crust बोल दिया. जो ऊपर की लेयर है that is the crust, this one is also the crust. So when a kind of the fault is occur, fault means एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट या एक ऐसा टूटा हुआ हिस्सा हमारे रॉक्स का, जब वो आपस में टकराएंगे, व्हेन द फॉल्ट विल बी मूव. जो अगर हम सपोज करो यहाँ पर हमारा एक फॉल्ट मिल गया, फॉल्ट का मीन्स एक क्रैकिंग पॉइंट मिल गया. सो व्हेन दिस प्लेट विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दिस प्लेट, दो ये प्लेट हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो फॉल्ट है वो क्या करेगा? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा. एक हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो क्या करेगी? मूव करना स्टार्ट करेंगे, हिलना स्टार्ट कर देंगी. ओके, जब वो हिलती हैं, मूव करती हैं, दैट विल बी कॉज ए वाइब्रेशन. वाइब्रेशंस, ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोल देते हैं सीस्मिक वेव. यू विल बी सी यहाँ पर हमारा फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और जो ये पॉइंट है अपर अर्थ सरफेस के ऊपर, दैट विल बी स्टार्ट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द वेव, एंड दिस वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जब भी हमारा टकराव होगा वहां पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ द वेव, एंड दिस वेव इज नॉन सीस्मिक वेव. तो सीस्मिक वेव इज ए, yes, it is a type of the energy which will be released from the fault point, okay, in form of the vibrations. vibrations की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम सीस्मिक वेव बोलते हैं. नाउ you will be see two terms, hypocenter and the epicenter. You have to remember where the earthquake's fault is present. जहां पर fault present है, that will be known the hypocenter, and those point which is present on the hypocenter, and those point which is present on the earth surface above this hypocenter. hypocenter के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. ओके, ऑन द अर्थ सरफेस, that will be known epicenter.
Now, students, that another terms is comes seismograph. You have to remember, seismograph is a device which help us to measure the intensity of the earthquake. कि intensity क्या थी, ताकत क्या थी, कितना मैग्नीट्यूड था, कितनी पावर का earthquake आया है. Okay, that will be known the intensity and duration. The time is also measured through the seismograph. So seismograph is a instrument which will help us to determine the intensity and the duration of the earthquake. And how we will be measure the earthquake intensity? जो earthquake की intensity है, जो power है, वो हम measure करेंगे reactor scale में. And this scale is start from the 1 to 8. So if the reactor scale is 1 or 2 or 3 of any earthquake, it means कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है. अगर रिएक्टर स्केल्स हमारा 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा तीव्र इंटेंसिटी का आया है. ओके, फास्ट हमारी अर्थ मूव करिए. अगर ज्यादा तेज हिलेगी तो रिएक्टर स्केल्स की वैल्यू ज्यादा आएंगी. अगर कम अर्थ हिलेगी, कम वाइब्रेशंस होगा, तो रिएक्टर स्केल्स की वैल्यू कम आएगी. ये रिएक्टर स्केल्स हमें मैग्नीट्यूड को बताता है, स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है. आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ इट. व्हाट आर द, yes, earthquake, how it will become, and yes, we also discuss what kind of the instrument we use to measure the intensity of earthquake. And definitely earthquake distract the life and the properties. Definitely when the earthquake comes, जो हमारी बिल्डिंग है वो गिर जाती है, ब्रिज गिर जाते हैं, सारी नहीं बट कई बार होता है, जो वीक होती है, ठीक है, जिनकी फाउंडेशंस काफी डाउन होती है या काफी जो पुरानी होती है, ऐसी बिल्डिंग आपस में कोलैप्स कर जाती है. सो ड्यूरिंग दैट सो मेनी पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स. काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलता है. ओके, एंड वोल्केनो इरप्शन, सुनामी, ये भी जो हमारी अदर नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, जैसे वोल्केनो इरप्शंस एंड सुनामी. जो सुनामी की बात करते हैं तो ये भी हमारा अर्थक्वेक का ही रीजन होता है. जब अर्थक्वेक हमारा ओशियन रीजन के अंदर आता है, देन इट कम्स द सुनामी. वी विल बी डिस्कस हियर, बट आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ इट.